डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषणा करने का वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी का मामला है। अशोक गहलोत ना, तो उन्होंने आकर घोषणा की। हमारी पार्टी के नेता घोषणा नहीं की थी। इंडिया गठबंधन सब कुछ है, तो कांग्रेस को पहले अपना विश्लेषण करना चाहिए। कौन उम्मीदवार होंगे, कौन उम्मीदवार नहीं होंगे, अभी गर्भ में है। तेजस्वी जी भाग करके कहाँ गए? स्पीकर को कुर्सी में बैठा के गए। अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को सरकार ने 20 वर्षों में ध्वस्त नहीं किया। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और इस चुनावी जंग में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद लगातार अब गठबंधन कहीं ना कहीं टूट के कगार पे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो नतीजे आए उसके बाद से आरजेडी 25 सीटों पे सिमटी, लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी चला, लेकिन अब स्थितियां ये है कि कांग्रेस की तरफ से ये वक्तव्य दिया जा रहा है कि हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ा जा रहा है। शकील अहमद जी का भी बयान आया, उनके इस बयान को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? हम उनके बयान को उनका इंटरनल मामला मानते हैं, उनका आंतरिक मामला है, और उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कह दी है जिसको लेकर के हम बहुत उतावले हो जाए या विचलित हो जाए या बहुत आक्रोश में आ जाए। ऐसी बात भी नहीं है। ये विचार है, जो बात शकील साहब के तरफ से लोगों ने बताई है कि उन लोगों ने महागठबंधन को लेकर के कोई चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को और खड़गे को। तो ये तो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ मामला। ये तो उनका अपना मामला, आंतरिक मामला है। तो हर पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी पार्टी के अंदर का जो विषय है उनका विषय है। तो इस बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप जिस प्रकार से इसे आंतरिक मामला बता रहे हैं, लेकिन एक टेलीविज़न पर साफ तौर पे शकील अहमद ने कहा कि ये जो करारी हार हुई इसके लिए कहीं ना कहीं आरजेडी जिम्मेवार है, और आरजेडी ने जिस प्रकार से मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना, जिस प्रकार से सीट के बाद लगातार जो बवंडर चलना, इन तमाम चीज़ों को लेके बिहार की जनता में एक गलत मैसेज गया। आरजेडी मनमानी कर रही थी, सीटों को लेके भी स्थितियां खराब थी, ये तमाम बड़े आरोप लगाए। आरजेडी मनमानी कर रही थी ऐसी खबर तो हमने नहीं सुनी है, लेकिन जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषणा करने का वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी का मामला है, तो ये तो गहलोत जी जो थे एक चीफ मिनिस्टर गुजरात के, अशोक गहलोत ना, तो उन्होंने आकर घोषणा की। हमारी पार्टी के नेता घोषणा नहीं की थी, तो पहले गहलोते ने घोषणा की थी। तो ये तो गहलोत की घोषणा का विश्लेषण कांग्रेस को करना चाहिए पहले, उसमें हमको क्या करना, हम क्यों विश्लेषण करेंगे? इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। तो जब इंडिया गठबंधन में सब कुछ है तो कांग्रेस को पहले अपना विश्लेषण करना चाहिए कि हम कितने जो दोषी हैं। जब इंडिया गठबंधन में अशोक गहलोत भी, तेजस्वी यादव जी भी, हम भी या दूसरे लोग हैं, तो पहले तो उसी का नहीं विश्लेषण होना चाहिए। घोषणा तो की अशोक गहलोत ने, पहले तो घोषणा नहीं हो रही थी। एक सवाल है सर, बिहार में जो नया साल आएगा 2026 अप्रैल महीने में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले, 2 तो जेडीयू भाजपा, लेकिन 1 सीटों पर आप लोग अपना भी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। हिना साहब का नाम काफ़ी चर्चाओं में है। किनका नाम? हिना साहब का नाम, जो 5वीं सीट के लिए राज्यसभा का वोटिंग होगा। देखिए, अभी देरी है। जिस पार्टी का जितना हिस्सा होगा वो चुनाव लड़ेगा। ये तो कैलकुलेटेड है वोट, ये तो मास वोट नहीं है। एमएलए जिसके पास जितना होगा उस हिसाब से आरजेडी को गठबंधन का वोट मिला करके 1 सीट राज्यसभा में बनता है, और अपने वोट के आधार पर 1 सीट विधानसभा में बनता है। तब कौन उम्मीदवार होंगे, कौन उम्मीदवार नहीं होंगे, अभी गर्भ में है, ये अनुमान के गर्भ में है। समय आने पर इस पर पार्टी निर्णय लेगी। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव के
यूरोप दौरे को लेके लगातार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हो या सत्ता पक्ष में जो भी बैठे लोग हैं विजय सिन्हा हो, लगातार बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जनता को छोड़ के भागे हुए हैं तेजस्वी यादव। इस तरह का तेजस्वी जी भाग करके कहाँ गए? स्पीकर को कुर्सी में बैठा के गए, हाउस में शपथ लेकर गए बेचैन भाजपा है लेकिन जेडीयू हैं। तो विधानसभा का 3 या 4 दिन का सत्र था, वो अटेंड करके गए हैं। तो तेजस्वी जी बीच में कौन, बिहार में तूफान आ गया, आंधी आ गई, बहुत हंगामा हो गया, जिसको छोड़ करके तेजस्वी, न बाढ़ आई, न सुखाड़ आया, न ओला गिरा। तो तेजस्वी जी रह करके वो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले, वो उनका परिवार नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, ये लोग नहीं जाते हैं विदेश, घूमते ही रहते हैं। तो अब विदेश गए हैं कि यूरोप गए हैं कि कहाँ गए हैं, तो गए हैं तो इस पर टिक्का टिप्पणी का है कि कुछ बात के लिए है, ये ओछी राजनीति है। बिहार की विधि व्यवस्था काफी खराब है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। गृह मंत्री अमित सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधियों की सामत आएगी, लगातार हत्याएं हो रही है। अपराधियों की सामत आ गई से कहने से नहीं होता है। अपराधियों का जो की जड़ है वो 20 साल से जमी हुई है एक ही स्थान पर, और अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को सरकार ने 20 वर्षों में ध्वस्त नहीं किया, तो 2 दिन या चंद दिन में क्या ध्वस्त होगा? शराब की तस्करी, शराब की बिक्री, शराब का धंधा, ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है जिससे अपराधी, जिससे ये जो आतंकवादी है, जिससे विधि व्यवस्था के जो दुश्मन है, जिससे अपराध की जो नए नए घटनाएं घट रही है, सब उसी शराब के धंधे से निकलती है मामला। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं देखे। अब तो 10,000 करोड़ रुपए का पैरेलल इकोनॉमी शराब की चलता है बिहार में, तो सारे जितने तरीके का अपराध है सब उसी से निकल रहा है। तो इसमें कोई परिवर्तन देखे, कमी देखे, तब तो कहेंगे जो कोई नई रात आ गई, नया दिन आ गया और कल्चर बदल गया, सो बात तो नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल जी थे, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में जो टूट की बातें सामने आ रही है, इस पे पूरी तरह से विराम लगाया और साफ लफ्जों में कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। और बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेके भी मंगनी लाल मंडल ने वर्तमान सरकार और सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।